अयोध्या में उत्सव गूंजेगा महाकाल को धाम, बोलो जय श्री राम। अयोध्या जिम 22 के हो वाला उत्सव की आखा देश में धूम है। आज का बुलेटिन की शुरुआत अनिश जुड़े समीचार उनका साथ करा। अयोध्या जी वास्ते अपना यहाँ का उज्जैन का नरा सारा साधु संत उनके नोता में लिया है। शुक्रवार सगड़ा साधु संत उनने बाबा महाकाल का दरवाजा ढोक लगाई ने इका बाद अयोध्या जी वास्ते रवाना हो गया। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि जिस क्षण की प्रतीक्षा प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को लमसम 500 वर्षों से थी, एक लंबे संघर्ष के पश्चात वो क्षण आने वाला है और ये उज्जैन के सभी संत महापुरुष उस क्षण में सम्मिलित होने के लिए स्थान करने जा रहे हैं। जय महाकाल। 500 वर्ष के अथक युद्ध के बाद 76 युद्ध हुए जिसमें लाखों सनातनी हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया है और राम जी हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे और समस्त विश्व में उन्होंने एकात्म का जो रस फैलाया है और समरसता का एक संदेश दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर उनका अपने नए मंदिर में विराजने का समय आ गया है और हजारों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे, साधु संत महंत होंगे। उज्जैन से भी हमारे सभी साधु एकत्रित होकर भगवान राम के मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे। अयोध्या जी धाम में भगवा को मान बढ़ेगा तो उज्जैन कई तरीका से पीछे रह जाए। गया एक हफ्ता में भगवा पताका उनकी भी जोरदार बिक्री हुई रही है। हाल तक करोड़ों रुपए पताका उन बिकेगी। मैंने लोग भी तैयारी करी बैठे है कि रघुनाथ जी का धाम पर धर्म की पताका ले रहा था सेज आंखों मालवा भगवा में हो जाएगा। और हमारे यहाँ पर घरों में भी बहुत सारे झंडे लगा रहे हैं, दुकानदार लेकर के जा रहे हैं और आसपास के जो क्षेत्र के हैं गांव वाले वो भी लेकर के जा रहे हैं हमारे यहाँ से। और लेके जा रहे हैं ये अभी जो राम जन्मभूमि जो है 22 तारीख के दिन जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें घरों पर लगाने के लिए, मंदिरों के लिए पूरा गांव के गांव सजाने वाले ऐसे करके लेकर के जा रहे हैं। कहीं भगवा पताका उन ले रही साधु संत भगवान उन अयोध्या जी जा रहा नहीं। यहाँ उज्जैन का मंदिर उनमें भी 22 वाली तैयारी जोरदार चली रही है। चामुंडा माता वाला मंदिर पे 22 के भव्य महाआरती होएगा, आतिशबाजी होएगा, कोई 1 लाख लड्डू उनको भोग प्रसाद का रूप में बटेगा। ही का पहला 2 दिन मंदिर में खड़े श्री रामायण जी होएगा। मैंने पाठ करवा वाला आसन नहीं लगाएगा, खड़े खड़े राम जी की महिमा गाएगा। 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर श्री सत्येश्वरी चामुंडा माता मंदिर एवं योगेश ठाकुर जी विश्व मंदिर के द्वारा सत्येश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर 1 लाख से अधिक लड्डू प्रसादी का भोग लगाया जाएगा। एक दिन पहले 21 तारीख को 24 घंटे के खड़े खड़े रामायण का पाठ किया जाएगा। उज्जैन से जुड़े एक जोरदार आयोजन शुक्रवार दोपहर भोपाल का माय भी हुआ। अपने यहाँ से नहीं गई रात बाबा महाकाल का धाम वाली 5 लाख लड्डू प्रसाद का ट्रक उन रवाना हुआ था। शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भोपाल का माय हुआ एक आयोजन में इन ट्रक उनके हरी झंडी दिखाई ने अयोध्या जी धाम वास्ते रवाना कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 5 लाख लड्डू महाकालेश्वर मंदिर से भेजे जाएंगे, उसको पूर्ण करते हुए 5 लाख लड्डू तैयार कर लिए गए हैं और 5 ट्रकों में इसे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भोपाल से लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, ट्रक्स में लोड हो गए हैं और उनको अब यहाँ उज्जैन से रवाना किया जा रहा है भोपाल के लिए और भोपाल से फिर आगे रवाना किया जाएगा। माकड़ों को यह समाचार नहीं दिखाऊं तो अयोध्या जी का धाम वाली धूम अधूरी रह जाएगा। देख जो बच्चा बच्चा उनमें भी कई तरीका जोश भरियो है। माकड़ों का स्कूल संस्कार अकादमी में कोई 700 बच्चा उनने मिली के राम जी का नाम की मानव श्रृंखला बनाई। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे।
नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। गई रात चिमनगंज मंडी थाना सामे वाली कलाली का यहाँ एक अजब हिट वही हिट ऐसी कि आखो पुलिस प्रशासन हिली गयो। रात एसपी साहब भी मौका पहुंची गया। आखा जिला पुलिस दौड़ी गई, सगली मशक्कत ढाईको सरी की निकली। हुआ यूं कि अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में एक 60 साल का बाबूजी रहे पप्पू मथुरिया जी। इनकी छोरी की छोरी 6 साल की देवश्री इंदौर से नाना नानी घर आई थी। नाना जी वी के लाड लड़ायो, मोटरसाइकिल पे बिठाई के ना आखो बाजार घुमायो। यहाँ नाना जी एक चूक करी गया। सामे कलाली देखेगा वे इनका मन में लड्डू फूटी गया। 6 साल के बच्चे कलाली का बाहर मोटरसाइकिल कने खड़ो करी कर नाना जी तंतना जी बनने चली गया। बाहर आया तो चढ़वास पहला जी उतरी गई। मोटरसाइकिल तो खड़ी थी, बच्ची गायब थी। पप्पू मथुरिया जी घरे गया, यहाँ भी बच्ची नहीं। फौरन पुलिस के मामलो बतायो। पुलिस वाला भाई भी फौरन अलर्ट पे। अरे मेरे का सीसीटीवी वाला वीडियो निकलवाया। इनमें एक जनो बच्ची के ले जा तो भी दिखी गयो। एसपी सचिन शर्मा जी मौका पहुंची गया। कोई 3 घंटा तक बच्ची की ढूंढाई चलती रही। थोड़ी देर बाद पता चलियो कि नाना जी की तरह बच्ची का ताऊ जी भी कलाली पर डाली जी करवाना आया था। यहाँ इनके कलाली के बाहर बच्ची यूं खड़ी मिली तो इनके अपना साथे घर ले गया। वी भी यहाँ उज्जैन में पिपली नाका महावीर नगर में रहे। रात बच्ची का सुरक्षित होगा समाचार आया। जब कई पुलिस वाला भाई उनने सांस ली। कुल जमा कहानी या कि 2 जना को सुरापान, आंखों महकमो होतो रहो परेशान। मैं ऑनलाइन आई थी अपने व्हाट्सएप पे और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि निधि दीदी आपके घर के जस्ट पीछे से कोई लड़की उनके नाना के साथ में कलाली पे गई थी। तो कलाली से कोई व्यक्ति उठा के उनको लेके गया है और लाल स्वेटर में कोई था। तो मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल किया और कई सारे भाई लोग थे मेरे जिनको मैंने कांटेक्ट करके उनको बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है। पूर्व में भी ये घटना अपने उज्जैन में हो चुकी है और बड़ा हादसा हुआ है। तो मैं नहीं चाहती थी कि कुछ गलत हो। तो मैंने अपने सारे भाइयों को बोला कि जितने भी लड़के कॉलोनी में हैं सब अपनी अपनी गाड़ियों से ढूंढें उसको। ये इनके पिपली नाके वाले घर से, बड़े पापा के घर से मिली है लड़की और अभी सुरक्षित है और मैं अभी थाने में ही हूँ। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बच्ची को 2 लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठाया, उस लेके चले गए। इसके अंतर्गत एसपी सर के निर्देश में पूरी उज्जैन पुलिस तुरंत गति में आई। हम लोगों ने सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू किया और साथ ही पता करना शुरू किया कहाँ कहाँ जा सकती है। अच्छी बात ये रही कि बहुत त्वरित गति से काम करने के चलते हमें बच्चे का तुरंत ट्रेसिंग पता चला। एक उन्हीं के रिलेटिव थे जो उनको लेके गए थे साथ में। और अच्छी बात है कि बच्चे भी सेफ़ है और फाइनली सब चीज़ सॉर्टेड हुई है। पिक्चर वाला गोपी किशन मैंने सुनील शेट्टी शुक्रवार अवेर एंडम अंकल रजक दर्शन पाया। इनका साथ लोक निर्माण वाला मंत्री जी राकेश सिंह जी भी उज्जैन में बाबा महाकाल का दर्शन पाने आया था। 2 ही जना ने चांदी गेट से बाबा का दर्शन पाया न खुद के धन्य बनाया। और अभी तो ये वर्ष हम सभी के लिए ये अवसर बहुत सुखद है। प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। कुछ ही समय बाकी रह गया है। आज मैं बाबा महाकाल के चरणों में आया हूँ पूरे परिवार के साथ। पूजन के साथ ही मैंने लोक निर्माण से लोक कल्याण तक की यात्रा उनके चरणों की कृपा से मंगलमय हो, मंगलकारी हो, प्रदेश के हित में हो, प्रदेश की जनता के हित में हो, मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़े। जो जरूरतमंद हैं उन सभी पर बाबा महाकाल की कृपा हो। पहली बात तो यह है कि ऐसी फीलिंग कभी आई नहीं, शायद कभी आई। पूजा चल रही थी और आखिरी आरती चल रही थी, व्यवस्था बहुत बढ़िया। और जो नया गेट स्थापन हुआ है और वहाँ से जब चल के आ रहे तो मुझे तो ऐसे लगा कि किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से भी 10 गुना बेहतर। बहुत अच्छी व्यवस्था,
बहुत अच्छी सिस्टमैटिक, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे जाएगा तो उनके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है।